अपडेट, मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो बता दें कि जो छतें कभी लोगों का सहारा बना करती थी, रख रखाव की कमी और वक्त की मार के चलते आज वही जीवन के लिए खतरा बन चुकी है। हजारों लोग इन खंडर हो रहे इमारतों के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। इनमें से कई इमारतें घनी आबादी वाले इलाकों में भी है, कभी भी गिर सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन इसे लेकर उदासीन है। कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं, चेतावनी जारी कर दी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह की इमारतों में आज भी लोग रह रहे हैं। यहां तक कि कई बड़े शहरों में इस तरह की जर्जर इमारतों में दुकानें चल रही हैं और ये सब हो रहा है प्रशासन की आंखों के ठीक नीचे। दरार दोनों तरफ है। ये मकान जिनमें कभी जीवन आबाद था, आज जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। वक्त की मार कोई इन इमारतों से पूछे, वक्त बीत जाने का मतलब क्या होता है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक समय ये छतों ने पता नहीं कितने ही लोगों को सहारा दिया और आज इनको गिराया जाना जरूरी हो गया। वक्त के साथ जर्जर होती इन इमारतों को सिस्टम और इनके मालिक दोनों ने ही लावारिस छोड़ दिया है। कानपुर शहर के पुराने इलाके में ये जर्जर मकान कभी भी बड़े हादसे का कारण भी बन सकते हैं। यहाँ करीब 433 इमारतें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं और 4000 से अधिक लोग इनके साए में जीने को मजबूर हैं। कानपुर में बड़ी संख्या में जर्जर मकान हैं। ये मकान जानलेवा साबित हो सकते हैं, कभी भी भरभरा करके गिर सकते हैं। घनी आबादी के बीच ऐसे मकान न केवल उस मकान में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि अगल बगल के मकान में रहने वाले लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। कानपुर में हर साल 1-2 हादसे ऐसे पेश आते हैं जिनमें मकान भरभरा करके गिर जाता है और तमाम लोग घायल होते हैं। कई बार लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम इन मकानों को खाली कराने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हर साल जब कोई हादसा होता है तब उसके बाद नगर निगम की टीमें जागती हैं, तमाम मकानों को नोटिस जारी किया जाता है और कहा जाता है कि या तो मकान मालिक उस मकान को खुद खाली कर दें या फिर नगर निगम उन मकानों को जबरन खाली कराएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप तस्वीर में देख रहे हैं सामने जो इमारत है वो एक मकान नहीं बल्कि एक थाना है, बादशाही नाका थाना। बाकायदा पुलिस का थाना इस जर्जर मकान में संचालित हो रहा है, जो कि कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। हर बारिश में इसके गिरने की संभावना बनी रहती है, लेकिन इस थाने को आज तक खाली नहीं कराया गया। इसी तरीके की तमाम इमारतें कानपुर शहर में मौजूद हैं जो बेहद जर्जर स्थिति में है, जिन्हें गिराया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम अपनी तरफ से लापरवाही बरत रहा है और हर साल नए हादसे का इंतजार करता है। इस साल तो अभी तक जो नोटिसें जारी होती थी जर्जर मकानों को खाली करने के लिए वो भी जारी नहीं की गई। दरअसल अभी तक बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि जब बारिश होती है तब इन मकानों में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम सालों से हादसे पेश आते रहे, इसके बावजूद भी इस बार नगर निगम इन जर्जर मकानों को लेकर के गंभीरता नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक कि इस बार जिला प्रशासन और नगर निगम ने इनके लिए नोटिस भी नहीं जारी की। कानपुर ही नहीं, लगभग हर शहर में यही हाल है। वाराणसी में जर्जर इमारतें ढहने से बीते दिनों बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक सिपाही समेत कुल 9 लोग मलबे में दब गए थे। अगर इस तरह की इमारतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में हम इससे भी बड़े हादसों के गवाह बनेंगे। वाराणसी में आपको दिखा दे, ये वही मकान है जो हादसे का शिकार हुआ है। 2 मकान धराशायी हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है। 2 मकान थे जिसमें एक मकान में कोई भी नहीं रहता था, एक मकान में लोग रहते थे जो इस मकान के साथ ही जमींदोज हो गए। हालांकि इस पूरी घटना में एक महिला की मौत हुई है, बाकी जो है वो 8 लोग घायल हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मकान का जो मलबा है वो किस तरीके से एक मंदिर के ऊपर ठहर गया करके। इस मंदिर ने काफी जानें बचाई हैं। अगर ये मंदिर न होता तो ऊपर से पूरी तरीके से मलबा नीचे गिरता और भी ज्यादा यहाँ पर जान माल का नुकसान हो सकता था। तो भगवान काशी विश्वनाथ के पास ये 5 पांडव वाली गली है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मंदिर ने किस तरीके से पूरे मलबे को गिरने से बचा लिया, अपने शिखर के ऊपर ले
ले लिया और यही कारण है कि आज यहाँ पर उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ। पर सवाल ये उठता है कि हर बार बारिश में मकान गिरते हैं और मकान गिरने से लगातार लोग जो है वो अपनी जान गंवाते हैं, अपने जान माल का नुकसान झेलते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? इसका जब जवाब हमने कमिश्नर से जाना तो उन्होंने खुद कहा कि मरम्मत करवाने से किसी ने नहीं रोका है, मरम्मत हो सकती है, पर मरम्मत आखिर कब होगी जब वीडीए से परमिशन नहीं मिलेगी। अब आपको हम एक्सक्लूसिव एक तस्वीर दिखाते हैं कि एक तरफ जब वहां इतना बड़ा हादसा हुआ है और इस रास्ते पर जहां हम चल रहे हैं, ये रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर के काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। देखिए मंदिर जाने का मार्ग लिखा हुआ है। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप इस मकान को देखिए, ये मकान भी बिल्कुल गिरने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूरी तरीके से ये मकान लटका हुआ है। खुद वाराणसी के सीएफओ कहते हैं कि ये मकान बेहद खतरनाक है, कभी भी गिर सकता है, इसकी मरम्मत कराई जानी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से जो छज्जा जो है वो लटका हुआ है, वहां पर देखिए दीवार किस तरीके से खोखले हो चुके हैं, कभी भी ये मकान गिर सकता है। और अगर ये मकान गिरता है तो यहां से आप देखिए श्रद्धालु जो है सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं। ये देखिए इस तरह का रास्ता अगर हम आपको दिखाएं कि सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं और यहां पर लाइन खड़ी रहती है। और अगर ये मकान गिरता है इसके यहाँ के ऊपर से तो सीधे सीधे पूरा का मकान जो है वो श्रद्धालुओं के ऊपर गिर जाएगा। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वाराणसी का जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी है वो भी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखता है और वो भी इस बात को कहते हैं कि जल्दी मरम्मत होनी चाहिए, नहीं तो ये मकान भी कभी भी गिर सकता है। तो जहां एक तरफ इतना बड़ा हादसा हो गया, 2 मकान जमींदोज हो गए, तो दूसरी तरफ ये ऐसे मकान जो कभी भी गिर सकते हैं और वहां गिर सकते हैं जहां पर कि श्रद्धालु यहां से कतार लगाए हुए आगे जाते हैं। और ये काशी विश्वनाथ धाम का जो है दीवार है जी, ठीक इसके पीछे जो है वो मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं कि लापरवाही की हद किस तरीके से है। खुद वाराणसी के कमिश्नर कहते हैं कि 54 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो चिन्हित किए गए हैं जो जर्जर हैं। आखिर जर्जर हैं तो उनकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी भी सैकड़ों लोग इस तरह के मकानों के साए में रहने को मजबूर हैं। हालांकि हादसे के बाद वाराणसी प्रशासन जागा है और इस तरह की जर्जर इमारतों पर एक्शन शुरू हुआ। तो वो जो घटना है इसको नगर निगम से जो 2 भवन इससे संबंधित थे तो उनको नोटिस नगर निगम से जारी भी है। हमारी एक धारा है, धारा 331, उसके तहत जर्जर जो भवन होते हैं उनको नगर निगम प्रशासन की ओर से नोटिस दी जाती है कि आप अपने भवन की या तो मरम्मत करा लें या इस भवन को हटा लें, गिरा लें। उसकी नोटिस 2015 में एक भवन को जारी थी और एक भवन को 2024 में ही जारी हुई है। दोनों को ये सूचित भी कर दिया गया था लिखित में कि आप कृपया यहाँ से हट जाएं आप लोग और अपना सामान वगैरह शिफ्ट करके इस भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया। उसके बावजूद भी लोगों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर निगम क्षेत्र में 404 मकानों को चिन्हित किया गया और इन पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया। लेकिन हमारी तरफ से जो कार्रवाई थी नोटिस देने की और उसको जर्जर घोषित करने की, वो पूरी तरह से पूरी थी। और उस नोटिस में ये भी लिखा हुआ था कि अगर कोई घटना होती तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं मकान मालिक की होगी और इस बात से उन्हें प्राय सूचित भी कर दिया गया था। और इसी प्रकार के लगभग 404 मकान नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित हैं जिनको बार बार नोटिस दी गई है, बार बार उनको सूचित भी किया गया कि इसको खाली कर दीजिए। और अगर उन्हें कोई सहयोग चाहिए तो उसमें टेक्निकल सहयोग के लिए हम भी, चूंकि मकान इतने क्लोजली बने हुए हैं कि आपस में एक मकान को गिराने से दूसरे पे भी खतरा हो सकता है, तो टेक्निकल सहयोग भी नगर निगम द्वारा दिया जा सकता है। पर हमारी धारा में ये प्रावधान है कि जो गिराने का दायित्व वो उसी व्यक्ति का है। नगर निगम अगर गिराता है तो वो खर्च उनसे वसूल करेगा। तो ये इस तरह का प्रावधान है। तो इसके तहत हमारी कार्रवाई जो है की गई है। निगम ने जर्जर इमारतों को खाली करवाने के निर्देश दिए। जिन मकानों की मरम्मत नहीं की जा सकती उनको ध्वस्त करवा दिया जाएगा। घटना हुई है, चूंकि हमारा अभियान वर्षा ऋतु के पहले वैसे भी जर्जर भवन का चल जाता है। हम पुनः एक फ्रेश नोटिस लगभग पिछले 1-1.5 महीने से सबको जा रही है कि कृपया से खाली कर दें। और अब चूंकि ये घटना इस प्रकार की हुई है तो हम लोगों ने ये इस बात की पूरा प्लानिंग कर ली है कि जितने भी अन्य विभाग इससे कंसर्न है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, जिला प्रशासन हो गया, वीडीए हो गया, तो सबका सहयोग लेके एक विशेष अभियान हम चलाएंगे। और हमने सारे जितने जोनल अधिकारी हैं इनके साथ हम अपने जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट हैं वो नामित करके इनकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और जहां कहीं संभव होगा, इमिनेंट जहां डेंजर है तात्कालिक द्वारा, उन सबको हम ये बाई फोर्स या जैसे भी हो वहां से निकाला जाएगा और उस भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है उनके जो हमारे जितने संसाधन है उनसे और जो भी संभव होगा उस प्रकार से कराया जाएगा।
इटावा शहर का हाल भी कुछ अलग नहीं। यहाँ भी भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया, जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। इटावा में लगातार बरसात के चलते एक वृद्ध महिला की मकान के मलबे में दबकर मौत हो गई। जी हां, पूरा मामला इटावा जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोतवाली के मोहल्ला करणपुरा में बीती रात लगातार बरसात के चलते एक पुराना जर्जर मकान ढह गया और उसमें 65 वर्षीय वृद्ध महिला की दबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी पर मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस की रेस्क्यू टीम ने करीबन 1 घंटे की मदद के बाद मकान के मलबे में दबी महिला के शव को बाहर निकाला और उसका पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया। बताया गया है कि वृद्ध महिला अकेली रहती थी, तो वहीं उसके 2 पुत्र राजस्थान के कोटा में सरकारी या प्राइवेट जॉब में वहां कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों को सूचना दे दी गई है। तो वहीं आपको इटावा का हाल बता दें कि हमारे पीछे ही आप जो देख रहे हैं ये कलेक्टर परिसर का भवन है, जहां लोक निर्माण विभाग व कलेक्टर परिसर में नियुक्त 4th क्लास कर्मचारी यहाँ रहते हैं। ये मकान पूरी तरीके से जर्जर है और कंडम घोषित है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लोग रह रहे हैं। और जिस तरीके से बरसात का आलम इटावा जनपद में बना हुआ है, कभी भी ये मकान धराशायी हो सकते हैं और कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। ऐसा यही एक इमारत ऐसी नहीं है इटावा जनपद में जहां इस तरीके के कंडम घोषित होने के बाद भी लोग रह रहे हैं। इटावा की पुलिस लाइन में भी कुछ ऐसे आवास हैं, तो वहीं ऐसे स्थान है जो पूरी तरीके से जर्जर है। और जब बरसात होती है तो आम राहगीर भी उन्हीं जर्जर बिल्डिंगों का सहारा लेता है, जो कभी भी पानी बरसात से तो बचने के लिए उनका सहारा लेता है, लेकिन वह कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इटावा के तहसील परिसर में भी अंग्रेजों की जमाने की बिल्डिंग को कंडम घोषित किया गया है, लेकिन वहां पर भी लोग सहारा ले रहे हैं। प्रशासन को इस खतरे को समझकर जल्द ही एक्शन लेना होगा, ताकि जिन छतों ने कभी लोगों को इन शहरों में सहारा दिया वो इनकी मौत का कारण ना बन सके। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।